हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डुपर क्लासेस पर। झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं विद्यार्थियों के लिए फाइनल एग्जाम 2025 में जो पूछे जाएंगे प्रश्न, वे सभी प्रश्न को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सब इतिहास का मॉडल पेपर 1 को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और जितने भी विद्यार्थी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि पिछले साल के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही इस साल प्रश्न पूछा जाएगा। पिछले साल की अगर बात किया जाए तो पिछले साल 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था और सब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या कितना था, 50 था। और 20 नंबर जो है स्कूल के द्वारा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पहला प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, ठीक है। देखिए सिंधु घाटी के निवासियों को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं, लोहा की वहां खोज नहीं हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं ग नंबर, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कुल मिलाकर जो है 40 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्न का उत्तर पहले से पता था, ठीक है। क्योंकि 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। देखिए मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसके द्वारा किया गया था, तो राखल दास बनर्जी, ठीक है। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं, राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था, ठीक है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा कब किया गया था, 1921 में, ठीक है। तो आप सभी इसको भी याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, नेपोलियन को। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं ख नंबर में नेपोलियन, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं 13वें, ठीक है। 13वें शिलालेख में जो है अशोक के अभिलेख का वर्णन है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ नंबर वाला, ठीक है। चलिए 5 नंबर का देखते हैं प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभिलेख क्या लिखा है, सॉरी, अभिज्ञान संकुतलम के रचनाकार कौन है। अभिज्ञान संकुतलम के रचनाकार कौन है, तो कालिदास है। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं कौन नंबर में कालिदास, इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों सभी चैप्टर का जो है सॉल्यूशन किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। देखिए इस प्रश्न में बहुत सारा डाउट है, ठीक है। अगर आप सभी इसका कहीं आंसर देखेंगे तो इसका आंसर कहीं पर शूद्र दिखाई देगा, तो कहीं पर ब्राह्मण इसका आंसर दिखाई देता है, ठीक है। तो गूगल के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा शूद्र, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इस 6 नंबर प्रश्न का आंसर कॉमेंट में बताते हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बांसबन्ना, ठीक है। बांसबन्ना इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों 1 से लेकर 10 सेट का मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट का इस चैनल के माध्यम से अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल में बने रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है, तो यह किस धर्म से संबंधित है, ये जो संबंधित है बौद्ध धर्म से, ठीक है। बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन आप सभी देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं ख नंबर, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। देखिए तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, यानी कि तंबाकू को किसने बैन किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के द्वारा
तंबाकू को जो है बंद किया गया था, ठीक है। लेकिन इसको जो है घुमाकर प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि तंबाकू का सेवन यानी कि तंबाकू को सर्वप्रथम किसने खाया था। अगर ऐसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, मुगल कालीन चित्रकला किसके शासन काल में यानी कि किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर, ठीक है। जहांगीर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों, आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही खुशी मिलती है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न क्या है, स्थापित कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था। जो स्थापित कला का सर्वाधिक विकास है किसके समय में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन जो देख रहे हैं शाहजहां, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद कैसे कर सकते हैं, आप सभी यहाँ शुरू में देख सकते हैं स्थापित है यानी कि 100 है शुरू में, और ऑप्शन में आप सभी अगर देखेंगे तो 100 वाला कौन हो जाएगा, देखिए शाहजहां, इसमें भी 100 मिल रहा है। तो आप लोग इसे अपने से ट्रिक बनाकर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। हाँ 13 नंबर का प्रश्न है, विजयनगर का महानात्मक शासक कौन था यानी कि विजयनगर का प्रसिद्ध शासक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, ठीक है। कृष्णदेव राय इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। जो पुष्टि मार्ग का जहाज है यह किसको कहा जाता है। देखिए इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो बल्लभाचार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में अगर इसका ऑप्शन में अगर सूरदास रहता तो इसका सही आंसर सूरदास हो जाता, ठीक है। लेकिन सूरदास नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल्लभाचार्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख वाला। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, आत्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। देखिए आत्रियों का राजकुमार जो है किसे कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग को, ठीक है। ह्वेनसांग को जो है आत्रियों का राजकुमार कहा गया है, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्को पोलो, ठीक है। मार्को पोलो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके किसके द्वारा लागू किया गया। जो महलवाड़ी बंदोबस्त है यह किसके द्वारा लागू किया गया था। तो मार्टिन बर्ड के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन जो देख रहे हैं मार्टिन बर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था। देखिए उलगुलान विद्रोह का नेता अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि का स्वामी किसे माना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान को। ऑप्शन जो देख रहे हैं गो नंबर किसान, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर का देखते हैं प्रश्न, जो कि आप सभी 10th यानी कि 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी को, ठीक है। 28 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, द ग्रेट रिवल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका लेखक कौन है, अशोक मेहता, ठीक है। अशोक मेहता इसका बिल्कुल ही अशोक मेहता के द्वारा जो है द ग्रेट रिवल्ट नामक पुस्तक की रचना की गई है, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 22 नंबर का प्रश्न है, 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा है। तो 1857 को जो है किसके द्वारा गद्दर की क्रांति कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 23 नंबर का प्रश्न है, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे को। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बॉम्बे इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 24 नंबर का प्रश्न, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। देखिए अखिल भारतीय स्तर पर अगर
पहली जनगणना की बात किया जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1872 में, ठीक है। लेकिन 1872 में जो सबसे पहली बार जनगणना हुई थी तो यह भारत में पूरी जगह यानी कि भारत में सभी जगह में सफल जनगणना नहीं हो पाई थी, ठीक है। उसके बाद जो संपूर्ण जनगणना अगर आप सभी से पूछा जाए तो 1881 में हुआ था, ठीक है। तो यही वही यहाँ पर पूछा गया है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1872 में, ठीक है। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं ख नंबर में 1872 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा क्वेश्चन पर ऑप्शन पर जो है ध्यान देकर सही टिक मारिएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 25 नंबर का प्रश्न है, वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा था। तो वास्को डी गामा जो है किस सन में भारत पहुंचा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 मई 1498, ठीक है। लेकिन गूगल में आप सभी अगर चेक कीजिएगा तो इसका सही आंसर देता है 20 मई 1498, ठीक है। लेकिन अगर बुक एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चला जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 मई 1498, ठीक है। यहाँ पर वही दिया है। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न। 26 नंबर का प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी 1853 में, ठीक है। 1853 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से कहाँ तक चला था, तो मुंबई से थाने तक लगभग 34 किलोमीटर तक चला था, ठीक है। मुंबई से थाने तक। ये भी प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस यानी कि 2024 में इस प्रश्न को पूछा गया था कि ज्योग्राफी में पूछा गया था, ठीक है, कि भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन कहां से कहां तक चली गई थी। तो इसका सही आंसर हो गया था मुंबई से थाने, ठीक है। आप सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। और सारे 2012 से लेकर 2024 तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो चैनल पर एक्टिव रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो इंडिया गेट जो है दिल्ली में है, ठीक है। लेकिन यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया पूछा गया है, यह जो है बॉम्बे में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बॉम्बे यानी कि मुंबई में, ठीक है। चलिए 28 नंबर का देखते हैं प्रश्न। ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, बच्चा को पता होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर को वाला बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर का देखते हैं प्रश्न। सर की उपाधि किसने वापस की थी। सर की उपाधि जो है किसके द्वारा वापस की गई थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर गो वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर का देखते हैं प्रश्न। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन की आरंभ कब किया गया था, तो 1920 में, ठीक है। आप सभी 10th में पढ़े होंगे इस प्रश्न को। 31 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न आप सभी 10th में फुल डिटेल में पढ़े होंगे, ठीक है, कि जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों को जो है एक बाग में गोली से मार दिया गया था, आप सभी को पता होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो यह कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं ख नंबर 13 अप्रैल 1919 इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर का देखते हैं प्रश्न। काला कानून किसे कहा गया है। देखिए काला कानून जो है रोलेक्ट एक्ट को कहा जाता है, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर का देखते हैं प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था, तो कहां पर किया गया था, सिंगापुर में, ठीक है। और 6 से 7 प्रश्न बाकी है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। 34 नंबर का प्रश्न है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है। तो भारत का जो विभाजन है ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है, माउंटबेटन योजना, ठीक है। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं माउंटबेटन योजना इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 35 नंबर का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। अब जो है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, डायरेक्ट इस प्रश्न को जो है 15 अगस्त 1947 को मारकर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था, 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। चलिए 36 नंबर का देखते हैं प्रश्न। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए
स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न को थोड़ा इस टाइप में पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय, यानी कि भारतीय सिर्फ इसमें लग जाता तो हो जाता सी राजगोपालाचारी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये भारत का नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को ऐसे पूछा गया स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, यहाँ अगर प्रथम के बाद भारतीय अगर लग जाता तो इसका सही आंसर हो जाता सी राजगोपालाचारी। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए 37 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 37 नंबर का प्रश्न क्या है, भारतीय स्वतंत्रता के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो संप्रभुता किसमें निहित है, संविधान में। ठीक है, ऑप्शन जो देख रहे हैं ग नंबर संविधान इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया। ठीक है, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी का जो है बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ताकि आप सभी का रिजल्ट अच्छा आ सके। ठीक है, चलिए 39 नंबर का देखते हैं प्रश्न, निम्न में से कौन महिला आयोग संविधान सभा की सदस्य थी। देखिए इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो सरोजिनी नायडू भी थी, दुर्गाबाई देशमुख भी थी, हंसा मेहता भी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी महिला जो है महिला आयोग संविधान सभा की सदस्य थी। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो कुल मिलाकर 284। ठीक है, 284 सदस्यों ने जो है हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अगले वीडियो में हम सभी जो है दूसरा यानी कि दूसरा मॉडल पेपर को देखेंगे और कुल मिलाकर जो है 10 मॉडल पेपर को देखेंगे और सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, जिससे आप सभी के फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव से एक भी प्रश्न नहीं छूट पाए। ठीक है, तो चलिए आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।